और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां करोड़ों के आशियाने तो हैं, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। आर्य कॉलोनी के रॉयल पाम्स में पिछले 20 सालों से लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं और अब टैंकरों की हड़ताल ने इस माया नगरी की प्यास को और ज्यादा बढ़ा दिया है। आखिर टैक्स देने के बाद भी जनता क्यों बेबस है, ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। देश में मौसम के दो बेहद अजीब और डराने वाले रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां तेलंगाना में आसमान से बरसी आफत और सैलाब ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की आर्थिक राजधानी, सपनों की माया नगरी मुंबई में लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। मुंबई की आर्य कॉलोनी के बीचों बीच बसा रॉयल पाम्स, ऊंची ऊंची आलीशान इमारतें, हजारों परिवार और करोड़ों रुपए का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। लेकिन इन चमकती हुई इमारतों के पीछे एक ऐसा काला सच छिपा है जो मुंबई जैसे महानगर की पूरी व्यवस्था को शर्मसार कर रहा है। करीब 45 गगनचुंबी इमारतों वाले इस इलाके में आज तक बीएमसी की पानी की पाइपलाइन नहीं पहुंच सकी है। यहाँ रहने वाले लोग पिछले 20 सालों से, यानी पूरे 2 दशकों से सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट पानी के टैंकरों के भरोसे अपनी जिंदगी काटने को मजबूर हैं। हर साल टैंकर की स्ट्राइक होती है, एक बेसलेस एक्सक्यूज दिया जाता है और उसकी वजह से वो 4-5 दिन 6 दिन जब तक एस्मा नहीं लगता है तब तक यही होगा। तो हमारी तो गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट है कि इमीडिएट एस्मा लगाया जाए और बाय फोर्स अप्लाई किया जाए कि वो बीएमसी को जो टैंकर्स हैं उनको रोड पे लाया जाए और पानी सप्लाई किया जाए। सबको तकलीफ हो रही है। आज मेरे घर पे बिल्कुल भी वाटर सप्लाई नहीं है। अभी मैं सर्वाइव कैसे करूँ? वाटर एक बेसिक नेसेसिटी होती है जिसके बिना तो सर्वाइवल ही नहीं हो सकता है। यहाँ रहने वाले लोगों ने 80 से 90 लाख रुपए खर्च करके अपने सपनों का आशियाना खरीदा था, लेकिन आज उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। लोगों का सीधा आरोप है कि बीएमसी प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद में वाटर टैक्स तो हर साल वसूलती है, लेकिन पानी की सप्लाई के नाम पर ठेंगा दिखा देती है। तो जो भी टैंकर से पानी आता है उसी से आरओ प्यूरिफाई करके उसी से ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करते हैं हम। अभी वो जब है नहीं तो हमें बिस्लरी ऑर्डर करनी पड़ रही है, उसकी भी कॉस्ट हाई हो रही है। इवन तो मार्केट में भी उसकी सप्लाई है नहीं, क्योंकि 1-2 दिन में तो सारे ही ख़त्म हो चुके हैं, तो वहाँ पे भी कोई सप्लाई आ नहीं रही है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अभी पानी नहीं है, पीने के लिए भी अभी इशू है, क्योंकि जब पानी का सप्लाई नहीं है तो बिस्लरी जो भी हमारा सप्लाई आता है वाटर ड्रिंकिंग का, उसके ऊपर भी रैशनिंग लग गई अभी। सवाल सिर्फ टैक्स का नहीं बल्कि सरकारी साठगांठ का भी है। इन इमारतों को नगर निगम से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी ओसी मिल चुकी है। अब जनता पूछ रही है कि जब पानी जैसी बुनियादी सुविधा ही नहीं थी तो आखिर किस आधार पर इन इमारतों को रहने योग्य घोषित किया गया। रॉयल पाम्स के इस संकट को मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने अब आपदा में बदल दिया है। 7 जून की आधी रात से मुंबई के करीब 2100 निजी टैंकरों के पहिए थम गए हैं। केंद्र सरकार के नए नियमों और बिजली कनेक्शन काटने के नोटिस के बाद टैंकर संचालकों ने काम बंद कर दिया है। टोटल जो मुंबई वाटर टैंकर्स के साथ एफिलेटेड है 2100 वाटर टैंकर्स है, जिसका डिनोमिनेशन है 500 लीटर से 30,000 लीटर पर डे। हम लोग 550 mld वाटर सप्लाई करते हैं, जो मुंबई का डेफिशिएट है। कभी कभी पूरा होता है, कभी कभी नहीं होता है। पानी जो हम लोग लेते हैं रिंग वेल से लेते हैं, वेल से लेते हैं, वो नॉन पोर्टेबल वाटर रहते हैं। और हम बार बार आपका ध्यान देना चाहूँगा कि हम 95% जो ट्रेड करते हैं वो नॉन पोर्टेबल है, और ये GR पॉलिसी जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर की आ रही है वो पोर्टेबल के लिए आ रही है। संकट सिर्फ रॉयल पाम्स का नहीं, पूरी मुंबई का है। बीएमसी के मुताबिक मुंबई को पानी देने वाले 7 जलाशयों में सिर्फ 14.92% पानी बचा है। शहर में पहले से ही 10% पानी की कटौती लागू है। अगर ये हड़ताल लंबी खिंची तो बुलेट ट्रेन, मेट्रो प्रोजेक्ट और रेलवे की सफाई समेत पूरी मुंबई प्यासी मर जाएगी। सरकार अब आपदा प्रबंधन कानून के तहत टैंकरों को कब्जे में लेने की सोच रही है, लेकिन रॉयल पाम्स की ये तस्वीर मुंबई के अर्बन प्लानिंग पर एक बड़ा तमाचा है।